जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों 17 सितंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभियान की यूनिसेफ इंडिया ने प्रशंसा की है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कुपोषण मुक्ति अभियान। याद रखना है, देखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के प्रमुख यासुमासा किमुरा ने छत्तीसगढ़ के कुपोषण मुक्ति अभियान की प्रशंसा की है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में हेल्थ के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यूनिसेफ इससे काफ़ी प्रभावित है। याद रखना है कि इसके साथ ही यूनिसेफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ मॉडल को सराहा है। देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कुपोषण और एनीमिया मुक्ति हेतु यूनिसेफ द्वारा सहयोग देने की बात कही है। और देखिएगा दोस्तों कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की टीम ने बस्तर अंचल के नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले का भ्रमण किया था और वहां मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के किए जा रहे कार्यों को नज़दीक से देखा। देखिए, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की प्रमुख जॉब जकारिया है और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से छत्तीसगढ़ में लगभग 2,10,000 बच्चे कुपोषण से जो है मुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह 1 लाख महिलाएं जो है एनीमिया से मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं को स्थानीय पोषक आहार, गर्म भोजन, अंडा, चिक्की, मूंगफली, चना, कुछ स्थानों पर मिलेट्स के साथ रेडी टू ईट जो है पूरक पोषण आहार दिए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 2। याद रखना है, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और प्रत्येक पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। देखिए कि इसे स्थानीय, शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में निजी उद्यमियों को उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आगामी 2 अक्टूबर से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की जाएगी। और हाल ही में दोस्तों कांकेर जिला के, याद रखना है इसको, हाल ही में कांकेर जिला के कुल गांव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के इस पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को गांधी ग्राम नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए, कबीरधाम में लग रहे राज्य का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन कब से किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2023। देखिए दोस्तों कि कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली पड़े 35 एकड़ जमीन में लग रहे राज्य का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, जो दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। और इस सबसे बड़े एवं पहले एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन जनवरी 2023 से करने की तैयारी किया जा रहा है। इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल निकलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है कि छत्तीसगढ़ के चारों एथेनॉल कारखानों आरंग, बेमेतरा, मंदिर हसौद, कबीरधाम से उत्पादन शुरू होने के बाद प्रदेश में पेट्रोल में जो है एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 8.5% है। छत्तीसगढ़ में 27 फर्मों ने एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है, MOU किया है और इन कारखानों से 23 करोड़ लीटर सालाना एथेनॉल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये याद रखना दोस्तों, यहाँ धान और मक्का वाला। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में धान एवं मक्का से एथेनॉल बनाने का जो है प्लांट बेमेतरा जिले के पथर्रा एवं सरगुजा के अंतर्गत लुंड्रा के जमीरा गांव में लगाया जाएगा।
और दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा भी कर दी है। चलिए देखिएगा, ये भी है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भूरमदेव वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की 2 सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है और कीर्तिमान रचने वाले कारखानों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया और भूरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहीपुर कवर्धा शामिल है। ठीक है, कबीरधाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये वाला प्रश्न पूरा नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ की बादल, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज बादल संस्था को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत से संबद्ध परीक्षा केंद्र की मान्यता मिल गई है और इसके अंतर्गत कई कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स निर्धारित किए गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये भी याद रखना है कि बस्तर की जो है कला और संस्कृति के प्रतिनिधि संस्थान बादल में ही छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजिकल वर्कशॉप हुआ था और यह वर्कशॉप अपने तरह का प्रदेश में होने वाला जो है पहला आयोजन था। बस्तर की यह अकादमी देखिए राजनांदगांव में नाचक केंद्र और रायगढ़ के चक्रधर कला केंद्र के बाद राज्य की लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तीसरी संस्था है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में न्यूनतम बेरोजगारी दर कितना है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 0.4%, याद रखना है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में न्यूनतम बेरोजगारी दर 0.4% है और रोजगार प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.4% है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 8.3% है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, भारत, अपना भारत। देखिएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी भारत द्वारा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच की जाएगी और यह द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन दोस्तों देखिए सी सही है, गौतम अडानी, याद रखना है। देखिएगा कि फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी लुई वुइटन के बर्नार्ड अर्नाल्ट को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल संपत्ति 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि अर्नाल्ड की कुल संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और गौतम अडानी अब बिजनेस मैग्नेट एलन मस्क से ही पीछे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कितने श्रेणी में बांट दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा सही आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी HDFC, याद रखना है। देखिए किर्गिस्तान रूस में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहन शाह। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खरसियाँ। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।